नमस्कार, वेलकम टू राजा ग्लोबल स्टडीज। मैं हूं सत्यम तिवारी। बात करेंगे आपका यूपीएससी में फिजिक्स ऑप्शनल अगर आपका है तो उसका सिलेबस क्या है। और इस वीडियो में यहाँ पे जानेंगे कि आपको ऑप्शनल क्या कैसे डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि अपने अकॉर्डिंग बात करूंगा तो कैसे आप ऑप्शनल डिसाइड कर सकते हैं। ऑप्शनल में आपका जो भी सब्जेक्ट है, जैसा कि यूपीएससी की बात करें तो यहाँ पे 25 से 26 यहाँ पे ऑप्शनल है। ऑप्शनल सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, आप ले सकते हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करूंगा। जो फिजिक्स ऑप्शनल है उसका सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करूंगा। इसके पहले आपका यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस का जो भी सिलेबस है आपका डिस्कस कर दिया जा चुका है। आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा। मेंस प्लस प्रीलिम्स का जो भी सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस, जीएस पेपर जितने हैं और सारे सिलेबस यहाँ पे डिस्कस किया जा चुका है। ऑप्शनल बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पे फिजिक्स ऑप्शनल, जैसा कि मेरा ऑप्शनल जो है फिजिक्स है, मैंने क्यों डिसाइड किया उसके बारे में भी बात करूंगा। फिजिक्स ऑप्शनल क्यों लिया और आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं इसके बारे में भी बात करूंगा। जैसा कि गाइस बात करूं तो यूपीएससी फिजिक्स ऑप्शनल का सिलेबस यहाँ डिस्कस होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि सारे ऑप्शनल का सिलेबस मिले आपको, तो सारे ऑप्शनल का सिलेबस क्या है ये बताया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला वीडियो बना देंगे सारे ऑप्शनल का सिलेबस, या आपको पीडीएफ तो आपको प्रोवाइड करा देंगे। आपको सारे ऑप्शनल सिलेबस का पीडीएफ जो कि ऑफिशियली रिलीज किया गया है यूपीएससी के द्वारा, वो आपको बता दिया है। होता क्या है गाइस कि जो ऑप्शनल का सिलेबस यूपीएससी रिलीज करती है वो आपका डिटेल्ड सिलेबस होता है। ऑप्शनल का सिलेबस जैसे आपका यहाँ पे डिटेल्ड है, जो सिलेबस दिया गया है उसमें से उससे बाहर नहीं पूछेगा। और जो आपका जीएस पेपर वगैरह प्रीलिम्स मेंस का जो सिलेबस देता है वो आपको शॉर्ट फॉर्म में देता है, बाकी बहुत सारी चीजें आपको समझना रहता है, लास्ट में एटीसी लगा देता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें जैसे फिजिक्स ऑप्शनल मैंने क्यों लिया, तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जो है, अगर आप जानते हो नहीं होंगे तो मैं बता दूं कि मैं जो है डीयू फोर्थ ईयर से ग्रेजुएशन बीएस एमएस कोर्स कर रहा हूँ। डीयू से फोर्थ ईयर ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और फिर बीएससी ऑनर फिजिक्स में। तो फिजिक्स में इसलिए दोस्तों देखिए, अगर फिजिक्स ऑप्शनल ऑप्शनल आप तभी लीजिए जब आपका फिजिक्स में या बैकग्राउंड हो या फिजिक्स में इंटरेस्ट हो। जाहिर सी बात है आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वही ले सकते हैं। तो मैंने इसलिए लिया फिजिक्स के, क्योंकि देखिए फिजिक्स ना आपको मेंस के जीएस पेपर में किसी में भी नहीं आता, साइंस एंड टेक में भी आपको इसका बेनिफिट नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूँ तो यहाँ मैं ग्रेजुएशन जो है फिजिक्स किया हूँ तो थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी है। दूसरी चीज, अगर मैं मान लीजिए फिजिक्स को छोड़कर जियोग्राफी ऑप्शनल लेता तो जियोग्राफी पढ़ना पड़ता, उसके बाद फिजिक्स से मुझे दूर हटना पड़ता। तो मैं अगर आगे पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी या पीएचडी करूंगा तो मैं फिजिक्स में कर सकता हूँ, इसलिए मैं फिजिक्स ऑप्शनल लिया। दूसरी चीज, अगर मैं फिजिक्स ऑप्शनल लेता हूँ तो फिजिक्स कोई सा भी अगर सब्जेक्ट का ऑप्शनल है तो वहाँ ऑप्शनल में आपको गाइज यहाँ पे जहां तक है कि यहाँ पे आपको एमएससी एमएससी जैसे फिजिक्स का है तो एमएसटी फर्स्ट ईयर का सिलेबस, यहाँ पे तक फर्स्ट ईयर तक का आपका सिलेबस दिखेगा जनरली। इसके अलावा कुछ टॉपिक से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर से लेकर बीएससी फर्स्ट ईयर से लेकर एमएससी फर्स्ट ईयर तक सिलेबस आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। और अच्छा, एक खास बात यहाँ की एक निगेटिव पॉइंट ये है कि ये अगर आप फिजिक्स ऑप्शनल रहे तो इसका कोर्स आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। एक आध दो लोग हैं यहाँ दिल्ली में, एक आध दो कोचिंग है जहाँ पे आपको कोर्सेस इसके अवेलेबल है। लेकिन गाइज अगर आप ऑप्शनल का सेल्फ स्टडी करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं फिजिक्स ऑप्शनल का। और यहाँ पे इसके जो कोर्सेज कोचिंग में मिलते हैं वो जनरली यहाँ पे दोस्तों बहुत ही कॉस्टली होते हैं, क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट रहते नहीं फिजिक्स ऑप्शनल। और यहाँ पे अगर सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे ये आपका सिलेबस जैसे बताया गया यहाँ तक आपका कवर रहता है। अब जैसे फिजिक्स ऑप्शनल में लिया तो यहाँ पे अगर फिजिक्स ऑप्शनल में इसको पढ़ लिया तो मेरा आगे जाकर यहाँ पे अगर गेट एग्जाम को देता हूँ, गेट एग्जाम, इससे भी मैं एक जॉब अफोर्ड ले सकता हूँ और पीएचडी भी कर सकता हूँ गेट के थ्रू, इंटीग्रेटेड पीएचडी भी कर सकता हूँ। या फिजिक्स में अगर आपका मैं जैसे मैं करियर या कोई भी ले रहा ऑप्शन आप करियर बनाएंगे तो वहां पे आपको सीएसआई या नेट वगैरह में हेल्पफुल हो जाएगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा, यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। आपका एक बैकअप प्लान भी रेडी हो जाएगा अगर आप फिजिक्स बैकग्राउंड से हैं और फिजिक्स ऑप्शन ले रहे हैं। दूसरी चीज, आईटी एग्जाम वगैरह अगर आप देना चाहते हैं वो भी आपका आसानी से वहां पे यही सेम सिलेबस आपका रहेगा, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये दोस्तों रहा कि फिजिक्स ऑप्शनल क्यों लेना चाहिए, कौन कौन ले सकता है। अब यहाँ पे सिलेबस की बात करें, सिलेबस की बात करें
तो सबसे पहले यहाँ पे मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल, पहला सिलेबस यहाँ पे मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल्स, लॉज ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम, application of rotating frame, centripetal and Coriolis acceleration, motion under the central force, conservation of angular momentum, Kepler laws, field potential, gravitational field and potential due to spherical bodies, Gauss and Poisson's equation। उसके बाद यहाँ पे ग्रेविटेशनल ऑफ सेल्फ एनर्जी, टू बॉडी प्रॉब्लम, रिड्यूस्ड मास, रदरफोर्ड स्केटरिंग, सेंटर ऑफ गवर्नमेंट, सेंटर ऑफ मास एंड लेबोरेटरी रेफरेंस ऑफ फ्रेम। ये दोस्तों ये जो है आपका, ये आपका नीचे नोटिस कुछ दिया गया है, ये आपका सिलेबस नहीं है, जान लीजिए, ये आपको कुछ नोटिस दिया गया है। तो ये आपको कुछ नोटिस दिया गया है। गवर्नमेंट स्टाइप हैज वर्कफोर्स टू रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस, ये आपका कुछ नोटिस दिया गया। अब देखिए ये सिलेबस नहीं है आपका। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास, इनकम, एंगुलर मोमेंटम, इक्वेशन ऑफ मोशन, कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ फॉर एनर्जी। तो दोस्तों ये आपका सिलेबस मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप सब टॉपिक्स आप देख सकते हैं। तो जनरली यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर से लेकर एमएससी तक का आपका सिलेबस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एमएससी फर्स्ट ईयर का। तो मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, नेक्स्ट यहाँ पे मैकेनिक्स ऑफ कंटिन्यूस मीडिया, ये सब मैकेनिक्स के ही पार्ट है। तो आप मान के चलिए कि मैकेनिक्स सीधा सीधा मान के चलिए पहला आपका मैकेनिक्स है। और नेक्स्ट बात करें यहाँ पे वेव्स एंड ऑप्टिक्स में आपका वेव्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन, ये आपका सब टॉपिक्स है। बाकी है तो ये आपका वेव एंड ऑप्टिक्स, पोलराइजेशन एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। उसके बाद तीसरा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स, इसमें आपका करंट एंड इलेक्ट्रिक्स। सो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो होता है। पांचवा है थर्मल एंड स्टैटिकल फिजिक्स, जिसमें आपका थर्मोडायनामिक्स, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। और ये तो रहा आपका पेपर 1। जैसा कि ऑप्शनल का 2 पेपर होता है, दोनों 250-250 मार्क्स का होता है। ऑप्शनल का ये 250 मार्क्स का पहला पेपर है। पेपर 2 का अलग सिलेबस है। यहाँ पे आपको क्वांटम मैकेनिक्स रिलेटेड पूछा जाएगा। पहला जो है आपका क्वांटम मैकेनिक्स है, और एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स है। उसके बाद न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स है तीसरा। यहाँ पे आपको चौथा चार चैप्टर्स टोटल, यहाँ पे 8 फिजिक्स में 8 टॉपिक्स, यहाँ पे एक सब्जेक्ट आपको पूछा जाता है 8, जिसमें आपको बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं जो कि बताया गया। और यहाँ पे चौथा जो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। इसके अलावा नीचे जो है आपका पॉलिटिकल साइंस का, इंटरनेशनल रिलेशन, ये PSIR का सिलेबस है, जो कि आपको सेंड कर देंगे। पूरा नहीं होगा क्योंकि मैंने कट कर लिया है ये आपको। तो ये दोस्तों आपका फिजिक्स ऑप्शनल का सिलेबस है। आपको बता दूं कि जैसे फिजिक्स ऑप्शन लिए है तो यहाँ पे अगर 12th वगैरह का 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे भी मिल जाते हैं। तो आप समझ लीजिए अगर फिजिक्स ऑप्शन ले रहे हैं तो अगर 12th का फिजिक्स है, वहां से भी 1 या 2 क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन ये फिजिक्स यूपीएससी मेंस में मिल जाते हैं। तो देखो यूपीएससी मेंस में जो आप ऑप्शनल लेंगे वो बहुत ज्यादा टफ नहीं होता। हाँ ये है कि आपका ग्रेजुएशन वगैरह का प्रिपरेशन करना पड़ता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं, बहुत बड़े बड़े डेविएशन मिल पड़ते हैं, अलग अलग टाइप के कुछ क्वेश्चन, जैसे होता नहीं है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो मैक्सिमम क्वेश्चन स्कोरिंग रहते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन वहां पे टफ रहते हैं, वैसे आपका यूपीएससी मेंस में भी होता है। सो गाइस दिस इज द वीडियो, this is the lectures for the syllabus of physics, so keep subscribe the channel, और चैनल को आप सपोर्ट करिए, जो भी करिए, जो कौन बात सपोर्ट करिए गाइस। ये नया छोटा सा चैनल स्टार्ट किया हूँ, आप लोग सपोर्ट करेंगे जल्द ही एक बेहतर यहाँ पे अचीवमेंट मिल पाएगी। सो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।